जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। आज इसी समय गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि मेरी बेटी, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, तू शुक्राना कर दे और मैं तेरे घर में आ जाऊंगा। तो मैं ये शुक्राना सत्संग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती कि मेरे गुरु अप्पा की आज्ञा हुई है और मैं उनकी आज्ञा का पालन इसी समय करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपने शुक्राना सत्संग में क्या बोलूँगी। पिछले दिनों जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में 2-3 सत्संग में यही बताया कि हम शिफ्ट हुए हैं, तो उसके बाद से शुक्राना सत्संग चल ही रहे हैं। गुरु जी किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं, कभी न कभी किसी रूप में घर पे भी आ जाते हैं। अब गुरु जी ने कल ही जैसे मुझे परसों बोला था कि बेटी मैं तेरे घर पे आऊँगा तो तू मुझे पहचान लेना। मैंने गुरु जी से एक ही हाथ जोड़ कर विनती की थी, गुरुदेव पता नहीं कितने युगों के बाद आपसे हमारा मिलन हुआ है, आप मिले हो, पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हुए, उन कर्मों का भी शुक्राना कि आपने वो कर्म करवाए कि हमारी किस्मत में आपका साथ लिखा गया। तो मेरे गुरुजी पहचानने की शक्ति देना, वो आंखें देना, हमारी मनुष्य वाली आंखें हैं गुरुजी, हम इन आंखों से नहीं देख सकते कि कौन आया है। हमें तो बस जो भी आते हैं हम उन्हें बॉडीली पहचान सकते हैं कि कौन आया है, लेकिन आप किसी की वेश में आते हो वो हम नहीं पहचान सकते। इन सब चीज़ों को क्षमा करना और हमें क्षमा रखना गुरुजी, कभी भी हमसे नाराज़ मत होना क्योंकि हमारी दुनियावी आंखें हैं। और जब भी आप आए हमें पहचान दीजिए कि ये मैं आ गया हूँ, ताकि हमसे उस समय कोई गलती ना हो और हमें आपका पूरा आशीर्वाद मिले। इतने युगों के बाद मिले हैं गुरुदेव, तो फिर आशीर्वाद में ये देना तो एक गिफ्ट होगा आपकी तरफ से हमारे लिए। प्लीज़ गुरुजी मेरी ये रिक्वेस्ट मान लें आप। तो मैं ये बता रही थी कि गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं। जैसे परसों गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊँगा तो पहचान लेना। तो हमारे ऑफिस का जो स्टाफ है, स्टाफ में से एक बंदा आया था, उसमें मेरी बेटी को थोड़ा सा डेंगू का प्रॉब्लम है, तो कहते हैं गॉट मिल्क अच्छा होता है, तो वो देने के लिए आ रहा था। तो उसके साथ उसका बेटा भी आ गया। अब गुरुजी ने मुझे तो पहले ही बोल रखा था कि मैं आऊँगा, तो मुझे याद रह गई वो बात, तो मैं उसको देख के बड़ी खुश हो रही थी और थोड़ी प्यारी प्यारी बातें हुई उसके साथ, उसका नाम वगैरह पूछा हमने और चाय पानी दिया। और फिर जाते टाइम जो भी है कि घर में टॉयज़ तो होते नहीं, ना ही उसकी एज थी ऐसी टॉयज़ से खेलने वाली। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि इसको थोड़ा ना शगन वगैरह दे दीजिए, पहली बार हमारे घर में विज़िट किया बच्चे ने, तो वो खुश हो गया। तो मुझे भी अच्छा लगा और बड़ा खुश होके मिल के फिर वो गया घर से। तो गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊँगा तुम्हारे सारे कष्ट ले जाऊँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने उस टाइम बुद्धि को चार्ज रखा और दिमाग अलर्ट रहा कि आप आए हैं। तो ऐसे ही गुरुजी प्लीज़ हमसे गलती मत करवाइएगा। जब भी आप आएँ तो हम आपका अच्छे से वेलकम कर पाएँ। ये हमें आशीर्वाद के रूप में हमेशा के लिए बख्श दीजिए गुरुजी।
और फिर घर में जो इतना सारा मैस हो रखा था, इतने दिनों से क्लियर नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कल उठते ही गुरुजी से प्रार्थना की सुबह सुबह, गुरुजी जितना कुछ मैं कर सकती थी मैंने संभाल दिया, अब वो भी आप ही की हेल्प से हुआ है, क्योंकि मेरी तो लेग पेन पिछले 4 महीनों से जो चल रही थी, कल फिर ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि आपने आशीर्वाद के रूप में जब हमें एक बार कोई चीज़ बख्श दी तो फिर वो वापस पेन नहीं आना चाहिए गुरुजी। कल ये पेन वापस आ गया, ऊपर से मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तो मैंने गुरुजी से बोला कि इतना सारा मैसेज जो अब पड़ा है फ्लोर पे वो मेरे से क्लियर नहीं हो रहा है, ना ही मेरे को समझ आ रहा है कि मैंने क्या करना है। तो कल वो सारा मैस गुरुजी ने क्लियर करवा दिया। अब गुरुजी ने बोला जैसे जैसे तू क्लियर करती जाएगी चीज़ें तो तेरे घर में पॉजिटिविटी आती जाएगी। तो हाँ, वो थोड़ा सा फ़र्क अब नज़र आना शुरू हुआ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस घर की हर एक दीवार, हर एक विंडो और हर एक डोर से, हर एक जगह से आपका अनंतम शुक्राना बरसे। आप ही ने ये घर ब्लेसिंग के रूप में हमें दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा, आप दयावान कृपावान आप ही हैं जो अपने बच्चों का पीछा छुड़वाते हैं। और आज सुबह एक और सत्संग सुना, तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि यह सत्संग सुनते ही तो लड्डू बांटना शुरू कर देगी बेटी, सुन इस सत्संग को। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कौन सा मैसेज देने वाले हैं गुरुजी। तो मैंने पूरा सत्संग सुना, उसमें जो आंटी जी सत्संग बता रही थी तो वो भी शुक्राना सत्संग थे, एक दो आंटियों के। और जो लास्ट वाला सत्संग था वो जो आंटी बता रही थी वो बड़ा नॉलेजफुल लगा मुझे, क्योंकि वो बता रही थी कि महाशिव नहीं, पहले बता रही थी कि वो कि इतनी बड़ी फैमिली में से मुझे ही क्यों चूज़ किया गया। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी तक सोचा नहीं था, पर गुरुजी ने इसका भी आंसर क्लियर कर दिया। मैं जैसे बोलती हूँ कि मेरे बच्चे लग जाएं गुरु को याद करने, गुरुजी को, और मेरी फैमिली के बाकी लोग भाई बहन आगे उनके जो भी बच्चे हैं सब याद करें गुरुजी को। तो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से ये चीज़ क्लियर करी कि युद्ध का सीन बता के कि अर्जुन जो होते हैं, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरव कितने भाई थे? 100 थे। आंसर किया सत्संग में। वो स्वप्न में और जो अंकल आंटी जी ने बताया वो किसी अंकल जी का सत्संग बता रही थी कि उन्होंने कैसे क्लैरिटी दी। तो फिर वो अंकल जी बोल रहे थे कि गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दिखाया, वहाँ पे सत्संग में बारंबार सबसे क्वेश्चनिंग हो रही थी कि बताओ कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। उसमें से श्री कृष्ण जो थे वो कौन थे? वो उनकी बुआ के बेटे थे। तो श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को क्यों चूज किया इस सब के लिए? क्यों उसी को ज्ञान दिया? सेकेंडली क्यों उसी को ही बोला? युद्ध में इतना गीता का ज्ञान क्यों उसके उसको दिया? उसी को क्यों माध्यम बनाया? तो वो बोल के खुद अभी बात बोल ही रही थी तो मेरे माइंड में है गुरुजी, क्या मैं भी वही अर्जुन हूँ? आपने मुझे चूज किया क्योंकि मैंने गुरुजी को सिर्फ मैं बताऊंगी कि चटोरी रजनी का जो प्रोग्राम आता है उसमें बस एक बार हल्की सी झलक देखी थी गुरुजी की, और मैंने कहीं नहीं देखा था उनको, ना ही उनके बारे में सुना, ना ही कुछ पता था, बस हल्की सी झलक देखी थी। उसके बाद जब मैं मेरी परेशानी लेग की शुरू हुई और मैंने बताया था कि एक्टिवा पे जाती थी तो कुछ चीज़ ऐसी दिखती थी, उसके बाद उस वो परेशानी मेरी बढ़ती चली गई थी। और मैं तो क्या हुआ कि ये सब चलता रहा तो मेरे को गुरुजी ने वो चीज़ों की क्लैरिटी दी कि कैसे तुम्हें अर्जुन के रूप में चुना गया है। तो मैं भी बड़ी खुश हुई कि मैं भी गुरुजी का अर्जुन हूँ। और फिर उसका क्वेश्चन था कि त्रिशक्ति और महाशिव में क्या अंतर है?
तो त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश और जो अनंत शिव है, परम पिता है, परमात्मा है, वो महाशक्ति, वो परम धाम में रहने वाले शिव हैं, जो स्टार स्वरूप हैं, वो भी जन्म लेती हैं। मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि पहले मैंने जब सुना था कि हाँ, किसी बॉडी में प्रवेश करके वो ज्ञान देने आते हैं इस कलयुग में, अपने बच्चों को चूज करते हैं और उनके कर्म कटवा के फिर नए धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं थी कि शिव खुद बॉडीली जन्म लेके फिर वो बच्चों को चूज ऐसे भी करते हैं, ऐसे कर्म कटवाने आते हैं। हाय मैं तर गई, मैं मेरे महाशिव को गुरु के रूप में पाकर मैं तो गंगा स्नान हो गया मेरा। मेरे पता नहीं कितने जन्मों के पाप धुल गए उनकी एक दृष्टि से। जैसे मेरी रूह को सुकून आ गया। वो स्थिति थी, ये वो ज्ञान था जो शायद पता नहीं मैंने कितने जन्मों से इसका आंसर ढूंढा होगा, वो आज मिला सत्संग के माध्यम से। गुरुजी यही क्लियर कर रहे हैं कि वो महाशिव हैं, वो भी जन्म लेते हैं बच्चों का कल्याण करने के लिए। इतनी दूर परम धाम से आते हैं, उनको क्या पड़ी आने की, क्या ज़रूरत है। लेकिन जब अच्छाई पर बुराई हावी होने लगती है, और जब बच्चे, अच्छे बच्चे उनके कष्ट में होने लगते हैं, और कोई चारा ही नहीं रहता, क्योंकि ये किसी ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है इतने बड़े चक्र को क्लियर करके और 4 युगों के पापों का विनाश करवा के और नए धर्म की स्थापना करके फिर से सतयुग की स्थापना करना। ये सिर्फ महाशिव का ही काम है। वही इतना बोझ ले सकते हैं, वही चेंज कर सकते हैं। और मैं मैं बारंबार आपके चरणों में नतमस्तक होती हूँ, करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ। हे मेरे गुरुजी, मैं तर गई आपको गुरु के रूप में पाके। आप ही पिता हो, आपसे ही सर्व संबंध है, आप ही माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप हो। आप ही ज्ञान देने वाले हो, आप ही मार्गदर्शक हो, आप ही मेरे घर के वो बड़े हो जिनकी जिनकी छत्र छाया के लिए ना जाने मैं कब से तरसती आई हूँ। मायके में माँ बाप का प्यार मिला, लेकिन ससुराल में जिस दिन से आई हूँ मैंने ये छत्र छाया मिस की है। लेकिन आपने इतना भरपूर कर दिया मेरे गुरु का। अब ये छत्र छाया सदा अपने बच्चों पर बनाए रखना, अपना हाथ सदा हमारे सर पर रखना। गुरुजी निर्देश दे देकर जो कार्य करवाने वाले हो करवा लेना मेरे गुरु का। हमसे कभी भी रुष्ट ना होना। सारी संगत को जो भी ये सत्संग सुने, सबकी बुद्धि के द्वार खुल जाएं, सबको ज्ञान आ जाए, सबका कल्याण हो जाए, यही मेरी मन की इच्छा है। गुरुजी यही आपके चरणों में विनती है। जब आप मिले हो तो सबको पूर्ण ज्ञान दे ही देना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। कैसे मेरी रूह कैसे ना आपके गुण गाए, तर गई मैं आपको पाकर। शुक्रिया गुरुजी। ना तो मेरे घर में आपका स्वरूप है, ना मैं कभी बड़ी मंदिर गई हूँ, लेकिन कमी कोई नहीं है, कमी कोई नहीं आपके प्यार में, आपके दर्शनों में। शुक्रिया मेरे गुरुजी। आपके मुस्कुराहटों का शुक्रिया, आपके उस हाथ का शुक्रिया जो आप हमें आशीर्वाद देने के लिए उठाते हो, आपकी आंखों से बरसते स्नेह का शुक्रिया, सदैव हमारे अंग संग रहने का शुक्रिया, बारंबार अपने होने का आभास करवाने का शुक्रिया मेरे गुरुपा। घर को सुगंध से, गुलाबों की खुशबू से भरने का शुक्रिया। मैं उसी चीज़ का शुक्राना करूँगी जो अभी तक नहीं भी हुई है, वो भी हो जाए। हमको संपूर्ण स्वस्थ जीवन देने का शुक्रिया, बच्चों को सदमार्ग पर सद्बुद्धि देने का शुक्रिया, उनको हर एक फील्ड में विजयी होने का आशीर्वाद देने का शुक्रिया, मुस्कुराहटें देने का शुक्रिया। हे गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। जो भी कुछ बोला है मैंने, गुरु जी ने स्वयं बुलवाया है। तो मैं संगत जी अपने
शुक्राना सत्संग को इसी तरह से विराम देती हूँ। गुरु जी को करोड़ों करोड़ों प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की प्यारी संगत जी को भी राम राम जी, जय गुरु जी। और सागर संगत जी को भी जय गुरु जी, राम राम जी, जय माता दी। मैं गुरुपा की प्यारी गुरुपा के चरणों में फिर से हाजिर हूँ अपना शुक्राना सत्संग लेके। और मैं अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने जो मन में डर था गुरुपा, उस डर को आपने बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया है, तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना है मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज सुबह जो मेरी सिस्टर है वो पूजा कर रही थी, और पूजा करते समय पता नहीं कैसे उससे जल प्रसाद का जो लोटा था वो नीचे गिर गया। तो और सारा जल प्रसाद बिखर भी गया था उसमें, मतलब थोड़ा सा ही जल प्रसाद बचा था लोटे के अंदर। तो उस समय तो लोटा उसने फिर से माँज साफ करके धो के भर के रख दिया था। लेकिन यही चीज़ फिर से शाम को भी हुई, और शाम को भी पूजा करते समय जो लोटा था वो नीचे, सॉरी संगत जी, पूजा करते समय नहीं, मम्मी ने उस समय मंदिर में लड़ी लगा रही थी, और वो लड़ी लगाते समय पता नहीं कैसे वो जल प्रसाद का लोटा नीचे मतलब कि बिखर गया पूरा जल प्रसाद। और पहले मतलब कि ऐसा अगर कुछ गलत हो भी जाता तो मतलब कि मन में ना टेंशन हो जाती थी, मतलब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब कि कुछ ना कुछ गलत बातें मन में सोच मतलब आ ही जाती थी। और लेकिन जब से हम गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आए हैं, गुरुपा के साथ हम जुड़े हैं, ये चीज़ मतलब बिल्कुल ही हम मतलब मन में जो डर था बिल्कुल ही निकाल दिया है गुरुपा ने। और मेरी मम्मी भी पहले छोटी छोटी बातों को टेंशन लेती थी, लेकिन मम्मी ने भी मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला, नहीं सोचा। तो ये सब मेरे गुरुपा की ही महिमा है। तो मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। हाँ, मैंने मतलब मेरे मन में भी, मैंने भी मतलब कि मुझे भी लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कि मतलब कि मैंने यही सोचा अपने मन में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं अपना मेरे हाथ मतलब कि मैं अपना फ़ोन देख रही थी, मेरे पास मतलब कि मेरे पास मैसेज आया गुरुपा का। गुरुपा ने मुझे बोला कि जो भी कुछ हो रहा है उसे होने दे, बस तू शुक्राना कर। तो मेरे गुरुपा, इतना मतलब कि आपका तो लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा, कि आप हमेशा हम संग रहते हो, इतना ध्यान रखते हो। और मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमेशा ही साथ में रहना, मेरे साथ भी रहना, और मेरे परिवार के हमेशा संग रहना गुरुपा, कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। बस गुरुपा आप साथ में हो तो गुरुपा ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आए गुरुपा, हर मुसीबत से हम बाहर निकल जाएंगे गुरुपा। और ये सब गुरुपा आप ही करवाओगे गुरुपा, सब कुछ आपकी वजह से ही होगा मेरे गुरु महाराज। और मेरे गुरुपा तो ये भी कहते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक नई सीख है, जो हमें गुरुजी की ओर करीब लेके जाती है, और हर संघर्ष के पीछे गुरुजी की योजना होती है। तो हमें बस गुरुपा पे भरोसा करना चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए कि गुरुपा हमें संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं गुरुपा, कि मेरी जो संगत है वो अंदर से मजबूत हो जाए, और बस कभी भी किसी भी चीज़ में वो ना घबराए, ना ही पीछे हो। तो मेरे गुरुपा, आपका इन सब चीज़ों के लिए जो भी आप हमारी लाइफ में गुरुपा करवाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, उन सब चीज़ों के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ जो भी कोई बुरा करता है ना, तो उस
मतलब कि जो भी बुरा करता है ना उसका भी आपको शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उसके बुरे करने से ना आपके जो कर्म होते हैं ना वो कट जाते हैं। तो मेरे गुरुपा आपका तो लख लख बार शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा। और जो कोई भी मतलब जो भी कोई है जो भी पूरा करना चाहता है आप उसका भी शुक्राना है मेरे गुरुपा, क्योंकि आपने मुझे बोला इसीलिए मैं उनका भी शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। और मेरे गुरुपा आप सबका भला करो, सबकी रक्षा करो मेरे गुरुपा, कभी किसी के साथ कुछ गलत ना हो मेरे गुरुपा। और जो भी मतलब कि जो भी कोई बुरा करना चाहता है गुरुपा आप उनका भी कल्याण करना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवार। क्योंकि गुरुपा आप तो इतने प्यारे हो गुरुपा कि बस आप सब आप किसी के साथ कभी कुछ बुरा मतलब नहीं, आप नहीं तो आप खुद करते हो गुरुपा और ना ही हमें करने देते हो गुरुपा। आप यही बोलते हो कि बस जो भी कुछ गलत कर रहा है जो भी कुछ गलत बोल रहा है बस आप चुप रहो, शांत रहो, मैं सब देख लूँगा मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा जैसा आप रखोगे गुरुपा बस हम आपकी रजा में ही राजी है गुरुपा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो आपका हर चीज़ का हर पल का शुक्राना है गुरुपा। जो दिया है आपने उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं कि पुत्र तू जैसी है वैसी ही रहना, क्योंकि तू इतनी प्यारी है इतनी अच्छी है कि तू कभी मतलब अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचती, नहीं अपने लिए कभी कुछ मांगती है, बस अपने घर वालों के अपने परिवार के लिए ही बोलती है, जो भी कुछ कहती है जो भी कुछ मांगती है। मेरे गुरुपा मैं अपने लिए क्या ही मांगू गुरुपा, आप मुझे मिल गए ना, मुझे बस आप चाहिए हो, बस आप मेरे साथ में रहो, मुझे बस आपका साथ चाहिए गुरुपा। और आप हमेशा साथ में रहना गुरुपा, कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा। आप साथ हो तो गुरुपा ज़िंदगी हर मुश्किल से मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ गुरुपा। और मैं क्या तैयार हूँ गुरुपा, आप ही मुझे हर मुश्किल से बाहर निकाले गुरुपा, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुपा। बस आप साथ में रहना, कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना और कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। मेरे कल की बात है संगत जी। कल मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, कुंडी खोल रही थी मैं, और कुंडी खोलते समय ना मेरी फिंगर कुंडी के अंदर पता नहीं कैसे आ गई, और मेरी जो फिंगर थी वो बिल्कुल ही मतलब कि ऐसी बिल्कुल ही मतलब कि ऐसी बिल्कुल क्या जैसे सूजन आ जाती है ना, और सूजन आने पे जो नीला नीला निशान पड़ जाता है उस तरीके से मेरी फिंगर हो गई थी। और उसमें मतलब कि बहुत जलन भी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था, लेकिन मैंने गुरुपा का नाम लिया, जय गुरु जी बोला, और गुरुपा का चंदन का टीका लगाया, 2 बार ही लगाया, और 2 बार ही लगाने पे ही जो मेरा दर्द था जलन था बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरे गुरुपा मेरा दर्द ठीक करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे पास कई मैंने मतलब कि मैंने 2-3 सत्संग सुने, 2-3 मतलब कितने दिनों से मेरे पास सत्संग आ रहे, मैंने आँखों को लेके कितने सत्संग आए मेरे पास, लेकिन ज़्यादा तो मैं नहीं सुन पाई। तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। मैं मतलब कि सत्संग से छूट जाते हैं बीच में। हाँ, लेकिन जो भी मैंने सत्संग सुने वो आँखों को लेके ही सुने। उसमें बताया था कि अगर आँखों में कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो गुरुपा का जो जल प्रसाद होता है उसकी 2-3 बूंदें आँखों में डालो, वो ठीक हो जाती है। और गुरुपा का जो चंदन का टीका होता है वो भी अगर आँखों के ऊपर लगाओ तो उससे भी आँखों की जो परेशानी होती है वो ठीक हो जाती है। तो मैंने कल रात को अपनी आँखों में डाला जल प्रसाद, और अपनी सिस्टर अपनी मम्मी की भी डाला, क्योंकि मुझे भी मतलब कई दिनों से मेरे साथ भी ये चीज़ हो रही थी, मेरी आँखों में थोड़ी जलन सी हो रही थी। तो गुरुपा आपने मतलब कि मुझे बताया कि आँखों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप इतने प्यारे हो कि आप घर मतलब कि जो भी कोई परेशानी होती है बालों को लेके या फेस को लेके, और अगर शरीर में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी आप बताते हो गुरुपा कि हमें क्या करना चाहिए, आप इतना ध्यान रखते हो मेरे गुरुपा। तो उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरुपा का मेरे पास कल रात मैसेज आया कि आज की रात ये संघर्ष वाले टाइम की आखिरी रात है, अब मंगल ही मंगल होता जाएगा, क्योंकि और ये सब धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये सब तेरे सब्र और शुक्राने का फल है।
मैंने तुझे पहले भी कहा था कि घबराना नहीं है, बस खुश रहा कर, अब खुश रहा कर, टेंशन मत लिया कर। गुरुपा मैं मतलब कि कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मैं टेंशन ना लूँ, खुश रहूँ, लेकिन क्या करूँ गुरुपा, कभी कभी मतलब कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे टेंशन हो जाती है। गुरुपा आप ही की बेटी हूँ गुरुपा, तो क्या करूँ, तो उस हो जाती है गुरुपा कभी कभी टेंशन मुझे, उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरुपा। हाँ, मैं कोशिश तो पूरी ही करती हूँ गुरुपा खुश रहने की। और गुरुपा मतलब कि मैं, और मेरे अंदर जो गुरुपा इतना मतलब कि जो मैं इतना चेंज आया है मेरे अंदर गुरुपा, ये सब कुछ आपकी वजह से ही आया है गुरुपा, क्योंकि मैं अब जैसी हूँ ना गुरुपा, मैं पहले वैसी नहीं थी गुरुपा। मैं पहले किसी से ठीक से सीधे सही से बात भी नहीं करती थी, चुप रहती थी, ज़्यादा मैं किसी से बात नहीं करती थी गुरुपा। हाँ, अभी भी मैं मतलब कि बात तो मैं अभी भी कम करती हूँ, लेकिन गुरुपा जिस तरीके से मैं पहले थी ना, उस तरीके से मैं अब नहीं हूँ। मेरे अंदर काफ़ी चेंज आ चुका है गुरुपा। और मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर की फ्रेंड भी मुझे बोलती थी, मतलब कि मेरी सिस्टर को कहती थी कि तेरी जो सिस्टर है वो मतलब कि थोड़ी ईगो है, उनके अंदर थोड़ा घमंड है, क्योंकि वो किसी से ऐसे बात नहीं करती हैं। उनको भी यही लगता था कि मतलब कि मेरे अंदर ईगो है गुरुपा। तो ये सब गुरुपा, मेरे अंदर जो भी चेंज आया ना गुरुपा, ये सब कुछ आपकी वजह से ही आया है गुरुपा। तो इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बात है दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं कि जहाँ तूने इतने दिन सब्र किया है, थोड़े दिन और कर ले। मतलब मेरे गुरुपा का मेरे पास कई दिनों से मैसेज आ रहा था, और एक ही मैसेज कई बार आया है कि 5 दिन, साढ़े 5 दिन, मतलब कि जो परेशानी है ना तेरी, 5 दिन में ठीक हो जाएगी। मतलब कि 5 दिन हो चुके हैं, 4 दिन और रुक जाओ, मतलब इस तरीके से मैसेज आ रहा था मेरे पास। और फिर देखते किस तरह से तेरी किस्मत में 4 चांद लगाता हूँ, और हाजिरी लगा शाम की, शुक्राना कर और खुश हो जा। तो गुरुपा उस समय तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था गुरुपा शुक्राना करने का। तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना गुरुपा। और आज ही मेरे पास अभी खुद मतलब कि मेरे पास मैसेज आया था शाम को कि मौका देता, तेरा अटका काम हो जाएगा, अब शुक्राना कर, बस तेरे शुक्राने की देर है। तो गुरुपा उस समय तो मैं नहीं कर पाई थी शुक्राना, इसीलिए मैं अभी इस समय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था गुरुपा। उस गलती के लिए आप मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। जो भी कोई मुझसे गलती हुई है, जो भी कोई मुझसे भूल हुई है, कुछ रह गया हो, छूट गया हो, तो गुरुपा उसके लिए आप मुझे क्षमा करना, माफ़ करना गुरुपा। और मैं अपना और मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा आप कबूल कर लेना मैं गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे बोलते हैं कि पुत्र, ज़िंदगी बीच गलत रास्ते, गलत लोग और गलत परिस्थितियों और गलत अनुभव भी ज़रूरी है, क्योंकि यही बातें तुझको सिखाएंगी कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जीवन का आखिरी ठिकाना इंसान का सिर्फ परमात्मा का घर है। तो फिर कुछ अच्छे कर्म करके जा इस जान से, क्योंकि परमात्मा के घर खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर तूने हजारों के बीच में मुझे खोज कर चुना है ना, तो लाखों की भीड़ में खोने तो मैं तुझे लाखों की भीड़ में खोने नहीं दूंगा। मेरा हाथ हमेशा तेरे सर पर रहेगा। मेरे प्यारे गुरुपा, इतना प्यार करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए मेरे गुरुपा, आपका तहे दिल से शुक्राना 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 है मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। और गुरुपा मुझे पता है कि आप कभी भी मतलब कि आप कभी भी नहीं छोड़ोगे साथ को हमारा गुरुपा, आपका हाथ हमेशा सब साथ ही रहेगा, आपका हाथ हमेशा सर पे रहेगा गुरुपा। मैं भी यही चाहती हूँ गुरुपा कि आप कभी भी साथ मत छोड़ना, चाहे ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थितियाँ हों गुरुपा, आप कभी भी साथ मत छोड़ना, हमेशा साथ में रहना मेरे गुरुपा। अगर मेरे कदम डगमगा भी जाए ना गुरुपा, तो आप मुझे संभाल लेना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप मुझे संभाल लेना। बस मुझे आपका ही साथ चाहिए गुरुपा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। आप साथ हो तो मैं हर एक चीज़ गुरुपा मैं सहन कर लूँगी, संभाल लूँगी। बस मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुपा, और आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा। और अगर मुझसे कोई भूल, कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू बहुत सारा लव यू सो मच मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, शुक्रवार सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल कोई गलती हो गई हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। गुरुपा जी मुझे भी माफ़ करना, क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा सबका भला करो, सबकी रक्षा करो, बुराई का अंत करो गुरुपा। गुरुपा आप सागर संगत जी का भी खूब भला करो, जो भी हो, जो भी उनकी मनोकामना उनको पूरा करना गुरुपा, क्योंकि वो मतलब कि इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी सेवा करते हैं। आपने शुक्राना सत्संग सभी संगत तक पहुंचाते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं गुरुपा आपका। तो गुरुपा उनकी फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा सभी संगत का भी भला करना गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु बाबा, गुरु धन धन गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कभी भी साथ मत छोड़ना, हमेशा साथ में रहना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। सबका भला करना, सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूरी करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।